है ना, तो ये बेस होता है, राइट। उसके बाद ये एक एरो, ये जो है दिस इज कॉल्ड इमीटर, जिसमें एरो होता है इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स, और ये जो होता है बाहर का वो कलेक्टर। ठीक है, ऐसे तीन हिस्से इसमें हैं। उसके बाद इसको अप्रोप्रिएट कनेक्शंस देना है। अभी ये इधर का जो साइड दिख रहा है, ये साइड इनपुट साइड है ना, तो इनपुट साइड में एक इनपुट एसी सिग्नल देना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे बैटरी होगी। तो ये इनपुट सिग्नल जो है, इनपुट एसी सिग्नल, इट मे बी फ्रॉम माइक, ये माइक से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इनपुट पार्ट है, इधर से हम सिग्नल देते हैं इसको। तो इनपुट का हिस्सा, विच जंक्शन इज देयर, इनपुट में कौन सा जंक्शन है, बेस एमीटर, तो इसे बेस एमीटर बोल सकते हैं। तो इनपुट जो है वो बेस एमीटर है। ठीक है, तो दिस इज बेस एमीटर जंक्शन, है कि नहीं, क्योंकि ये बेस है, ये एमीटर है, बेस एमीटर। उसके बाद कलेक्टर वाला ये हिस्सा, ये हिस्से में यहाँ पर हम कुछ लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं और उससे हमें इधर आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, तो ये आउटपुट यहाँ पे मिल जाता है, राइट। तो ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट मतलब ये कलेक्टर का आउटपुट है, लेकिन ये जंक्शन कौन सा है, तो जंक्शन देख लो आप, ये कलेक्टर और ये इमीटर, तो ये आउटपुट कलेक्टर इमीटर के यहाँ पे मिलता है, सीई। ठीक है, और ये आउटपुट जो है ना वो बड़ा होता है, इसलिए एम्पलीफाइड आउटपुट। तो इस साइड में आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, तो ये इनपुट इधर से, ये आउटपुट उधर से, इनपुट आउटपुट, राइट। अब देखो ये बेस इमीटर है और ये कलेक्टर इमीटर है, बेस इमीटर, कलेक्टर इमीटर। तो इस तरह से इसकी डायग्राम है, ये कॉमन इमीटर वाला है, करेक्ट। अब देखो उसी तरह से दूसरा हो सकता है कॉमन बेस वाला, ऐसा भी डायग्राम निकाल सकते हैं, सीबी मोड, कॉमन बेस मोड, जैसा यहाँ पे सीई मोड था, इस तरह से कॉमन बेस मोड भी कर सकते हैं। तो डायग्राम में क्या डिफरेंस आएगा, बेस को कॉमन लेना है, कॉमन बेस, है कि नहीं, बेस को कॉमन बना देना है यहाँ पर। तो ये डायग्राम, अब इसमें बेस इधर लिखना पड़ेगा, कॉमन लेना है उसको। उसके बाद एक जगह पे इमीटर, एक जगह पे कलेक्टर, समझो ये इमीटर है, ये कलेक्टर है। ठीक है, तो इसका नाम लिखें, ये बेस, उसके बाद ये कलेक्टर, और ये होता है इमीटर। ठीक है, तो ये इस तरह से चलता है, ये बेस है, ये इमीटर है, ये कलेक्टर है। अब यहाँ पे इनपुट, ये साइड इनपुट है, ठीक है ना, तो ये इनपुट है। अब यहाँ पे इसको एसी कनेक्ट करना पड़ेगा, जो इनपुट एसी सिग्नल फ्रॉम माइक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इनपुट सिग्नल फ्रॉम माइक, एसी सिग्नल, और इधर मिलेगा आउटपुट, यहाँ पर एक रजिस्टर होगा और इसके अक्रॉस विल गेट आउटपुट। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये हुआ कॉमन बेस। अब कॉमन बेस में देखने वाली बात ये है कि ये जो इनपुट सेक्शन है वो बीई जंक्शन है ना, बेस एमिटर जंक्शन, लेकिन ये सीबी जंक्शन, ओके, तो ये सीबी जंक्शन है, ये ईबी जंक्शन, ई बेस कॉमन निकलेगा ना इसमें। तो ऐसा होता है ये कॉमन बेस मोड। उसी तरह से यू कैन इमेजिन द कॉमन कलेक्टर मोड।
सीसी मोड। ओके, तो उस दिन हमने कॉमन इमीटर के क्वेश्चंस लिए। ये कॉमन इमीटर के 4-5 टाइप जो भी है वो क्वेश्चंस ले, इसके ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये याद रखो, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। ठीक है, क्या डिफरेंस समझ में आया? ये बेस इधर है, इसमें इमीटर कॉमन आता है सेंटर में, इसीलिए कॉमन इमीटर। इधर बेस सेंटर में आता है, दोनों के सेंटर में बीच में कॉमन बेस। और यहाँ पे क्या होगा? कॉमन कलेक्टर। कलेक्टर कॉमन में आ जाएगा। मतलब डायग्राम कैसे बनेगा ये देखो, ये कलेक्टर, ये इमीटर है। ठीक है, ये बन जाएगा बेस और ये कलेक्टर। तो इसमें कलेक्टर कॉमन में आ गया, इसीलिए दिस इज कॉमन कलेक्टर मोड। ओके, तो कॉमन कलेक्टर मोड जो है, तो याद रखो कॉमन कलेक्टर मोड में कलेक्टर सेंटर में आना चाहिए, राइट? ओके, अब इसके जो उस दिन एब्सेंट थे उन लोगों के लिए एक बार मैं बता दूं, फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन इसके ऊपर ही होता है। तो 2 तरह के क्वेश्चन है इसमें, देखो। फर्स्ट, वोल्टेज गेन। ठीक है, वोल्टेज गेन मतलब कितना वोल्टेज आउटपुट मिला बाय कितना वोल्टेज इनपुट था, इतना सिंपल है। वोल्टेज गेन मतलब क्या? आउटपुट। हमारा काम एम्पलीफायर में काम क्या है कि एम्पलीफाइड आउटपुट मिलना चाहिए, मतलब इधर मोर वोल्टेज मिलना चाहिए, ये डिजायर्ड है। मोर वोल्टेज, इधर लेस वोल्टेज होता है, तो फाइनली ज्यादा आउटपुट चाहिए ना, तो वोल्टेज आउट ज्यादा चाहिए वोल्टेज इन से। इन दोनों का रेशो होता है वोल्टेज गेन। अब देखो, वोल्टेज का जो फॉर्मूला है, वोल्टेज इक्वल टू आई आर, ये सबको पता है, ओम्स लॉ। तो वही फॉर्मूला यूज करना है इसमें बस। तो वोल्टेज इक्वल टू आई आर पहले भी, वोल्टेज इक्वल टू आई आर इधर भी। अब दोनों आई अलग अलग है ना, ये कौन सा हिस्सा है? आउटपुट वाला हिस्सा है। ठीक है, आउटपुट, और ये हिस्सा इनपुट वाला है। तो देखो आउटपुट साइड जो है ये, तो आउटपुट साइड में करंट कौन सा है? ये कलेक्टर करंट पास कर रहा है ना आउटपुट साइड में, बाहर के साइड में, तो इसीलिए कलेक्टर करंट आउटपुट में होता है, तो आईसी। ठीक है, उसके बाद इनपुट में कौन सा करंट है? इनपुट में ये करंट होता है, बेस, तो आईबी। तो जब इमीटर कॉमन लेते हैं हम, इमीटर सेंटर में रहता है, तब कलेक्टर आउटपुट में आता है, बेस इनपुट में आता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? आईसी अपॉन आईबी। ठीक है, अभी रेजिस्टेंस का देखो। रेजिस्टेंस जो आउटपुट में है, या आउटपुट साइड में रेजिस्टेंस को कलेक्टर रेजिस्टेंस कहते हैं, या लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब जो आउटपुट लोड लगाते हैं ना हम, वो आउटपुट कलेक्टर के लिए कनेक्टेड होता है, तो लोड रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं या कलेक्टर रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो लोड रेजिस्टेंस सपोज आरएल है, इसे आर ओ भी कह सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ आउटपुट। तो आर ओ लिखेंगे इसको। ओके, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? इनपुट वाला। अब इनपुट में बेस यानी माइक को भी कुछ रेजिस्टेंस रहता है, तो वो माइक जितना रेजिस्टेंस देगा, वो रेजिस्टेंस समझो यहाँ पे दिखा है हमने, तो इसे क्या कहेंगे? आरबी, रेजिस्टेंस ऑफ बेस। एक्चुअली ये रेजिस्टेंस ऑफ माइक भी रहेगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ, हम इसे क्या कहेंगे? आर आई, इनपुट, आउटपुट, इनपुट। समझ गए? तो आईसी अपॉन आईबी एज इट इज इंटू आर ओ को क्या लिख सकते हैं? आरसी भी लिख सकते हैं, करेक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस है, इसलिए फिर से लिखा आरसी। और जो आईबी है बेस के लिए, उसे आर आई भी लिख सकते हैं या आरबी भी लिख सकते हैं, ये। ठीक है, तो इस तरह से। अब देखो आईसी आईबी, ये जो है आईसी अपॉन आईबी, ये जो रेशो है, ये रेशो की वैल्यू बीटा है। ठीक है, और बाद में आरसी अपॉन आरबी। ठीक है, ये बीटा मतलब करंट गेन रेशो। ठीक है, तो ये करंट गेन रेशो क्यों हुआ? क्योंकि आउटपुट करंट कितना है? आईसी। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय इनपुट करंट कितना है? आईबी। तो आईसी अपॉन आईबी को करंट गेन क्यों कहते हैं?
बिकॉज IC मतलब आउटपुट करंट, IB मतलब इनपुट करंट। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखिए, V इक्वल टू IR, तो वोल्टेज गेन इक्वल टू IR, I बाय I यानी बीटा। चलो अभी यही, अभी जो लोग लेट आए वो अभी प्लीज ध्यान दो थोड़ा, क्योंकि ये पॉइंट जाने के बाद मुश्किल होता है समझने के लिए। फिर से एक बार देखो यहाँ पे, इस कंडीशन के लिए हम इसको देखेंगे एक बार। देखो अभी ये जो डायग्राम है ना, इसमें बेस कॉमन में आया है, सेंटर में है बेस। एरो वाला जो रहता है वो इमीटर रहता है, वो लेफ्ट साइड में गया। कलेक्टर जो रहता है विदाउट एनी एरो, वो राइट साइड को गया है। तो बेस कॉमन में है, इसलिए उसको कहते हैं कॉमन बेस मोड, CB मोड, कॉमन बेस मोड। तो ये जो कॉमन बेस मोड है सेंटर में, अब इस कंडीशन में अगर वोल्टेज गेन निकालना है हमको, देखो ध्यान से, वोल्टेज गेन मतलब वोल्टेज आउट, बाहर कितना वोल्टेज है, आउटसाइड मतलब ये आउटपुट ये है इधर, और वोल्टेज इन मतलब ये इधर। तो इनपुट में कितना, आउटपुट में कितना है। तो वोल्टेज आउट मतलब अभी वोल्टेज कौन सा लेना है, अगर इसको हम थोड़ा लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, VCB। CB मतलब ये CB साइड में जो वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, VBE यानी बेस एमिटर साइड, यानी इनपुट साइड में कितना वोल्टेज। तो ये पूरा इनपुट लूप है और ये पूरा आउटपुट लूप है, ठीक है। अब वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, IR, तो इसको हम लिख सकते हैं I इंटू आर, इसको भी लिख सकते हैं I इंटू आर, बस I की वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पे I कितना है, तो देखो ये कलेक्टर करंट आउटपुट में जा रहा है कि नहीं, और यहाँ पे कौन सा जा रहा है, IE, तो IC अपॉन IE लिखना पड़ेगा, ठीक है। R के बारे में, या R आउटपुट का जो भी कलेक्टर का होता है, उसे रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर भी कह सकते हैं, या रेजिस्टेंस ऑफ आउटपुट भी कह सकते हैं, कलेक्टर इधर है ना इसलिए। और ये बेस का जो रेजिस्टेंस है वो इनपुट, या इमिटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनपुट। अब IC अपॉन IE को अल्फा रेशो कहते हैं, ठीक है। तो अल्फा रेशो को IC अपॉन IE, तो याद रखने के लिए उस दिन बोला था A फॉर अल्फा, CE, ACE मतलब 1, तो ACE वर्ड याद रखो आप, उससे अल्फा इक्वल टू IC अपॉन IE याद रहेगा, तो RO बाय RI, ठीक है। तो देखो अभी रेशो बदल गया ना, वोल्टेज गेन सिर्फ फार्मूला करने से नहीं चलता है, इसीलिए वोल्टेज गेन है तो बीटा RC बाय RB आ गया इसमें, लेकिन वही अगर CB मोड रहता तो वोल्टेज गेन इक्वल टू अल्फा RO बाय RI आ जाता, ठीक है। तो इस तरह से ये अलग अलग क्वेश्चंस के लिए, मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा है कॉमन बेस मोड, तो आपको अल्फा लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखो ये कॉमन बेस मोड में अल्फा लेना है, कॉमन इमिटर मोड में बीटा लेना है। अब ये दोनों समझ लिया आपने, पूरा कंसेप्ट समझ लिया, लेकिन एग्जाम में आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखना है, इतना। ये आप कैसे करो, आप एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि कॉमन बेस मोड में बीटा नहीं है, तो अभी देखो कॉमन बेस बी बीटा की तरह लगता है ना, तो कॉमन बेस के फॉर्मूला में बीटा नहीं आता कभी भी, तो याद रखो कॉमन बेस में बीटा नहीं है, अल्फा आता है, हाँ? और ये पहला जो कंडीशन है उसमें बीटा आ जाता है। कॉमन कलेक्टर मोड का फॉर्मूला अलग ही होता है, आप ये आराम से डिवाइड कर सकते हैं इसको, आई अपॉन आई भी आ जाता है ये, ठीक है। ये आउटपुट है, ये इनपुट है, लेकिन ये दो अच्छे से याद रखो। ये हुआ वोल्टेज गेन यहाँ तक। अब देखते हैं पावर गेन। देखो पावर के लिए फॉर्मूला क्या है, पावर मतलब आपको पता है वर्क बाय टाइम, वो सब सॉल्व करने के बाद वोल्टेज इंटू करंट आ जाता है फॉर्मूला, V इंटू आई, ठीक है। V का फॉर्मूला अगर आई आर पुट करते तो आई स्क्वायर आर आ जाता है, ये भी सबको पता है। तीसरा V स्क्वायर बाय आर, ये तीनों पावर के लिए फॉर्मूला है। तो पावर गेन अगर आता है क्वेश्चन, तो कैसे, पावर गेन इक्वल टू पावर आउट बाय पावर इनपुट। पावर आउट, इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्म लेना पड़ेगा, तीनों में से। अगर ये पहला फॉर्म हमने लिया, सपोज पहला फॉर्म यूज किया, तो क्या लिखेंगे, V इंटू आई, इधर भी V इंटू आई, लेकिन वोल्टेज कौन सा आएगा अभी इसमें, ये कॉमन इमिटर मोड है,
तो कॉमन इमीटर मोड में वोल्टेज आउट कौन सा रहता है? कॉमन इमीटर, इमीटर सेंटर में चला गया, कलेक्टर इधर है, तो सीई, वोल्टेज ऑफ सी बाय वोल्टेज ऑफ बीई। उसके बाद करंट कौन सा रहेगा? आईसी, डायग्राम देखो प्लीज। और इनपुट करंट कौन सा रहेगा? आईबी। वोल्टेज सी बाय वोल्टेज बी, ये होता है वोल्टेज गेन। और आईसी अपॉन आईबी जो रहता है वो रेशो होता है। आईसी अपॉन आईबी क्या रेशो होता है? बीटा। ठीक है। अब ये बीटा इंटू वोल्टेज गेन जो फार्मूला दिख रहा है ना, वो एक्चुअली पहला फार्मूला है, वी इंटू आई। क्योंकि वोल्टेज और ये आई मतलब क्या है? करंट। करंट का रेशो बीटा होता है ना। बीटा मतलब क्या होता है? करंट का रेशो देखो ये यहाँ पर, आईसी अपॉन आई। तो बस आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना, पावर इक्वल टू वी आई, पहला फॉर्म। अब ये 2-3 स्टेप नहीं करना, डायरेक्ट वी आई लिखना है। वी आई की जगह पे क्या लिखना है? वी बाई वी, आई बाय आई। वी अपॉन वी मतलब क्या होता है? वोल्टेज गेन। और आई अपॉन आई क्या होता है? सीई के लिए। तो आई अपॉन आई क्या होता है? आई आउट कलेक्टर का, आई इन बेस वाला। बस इन दोनों का रेशियो लेना है। ठीक है, तो इस तरह से ये करना है। दूसरा फॉर्म क्या लिख सकते हैं अगर कंडीशन में बीटा नहीं दिया उन्होंने? ठीक है, तो कैसा कर सकते हैं? क्योंकि अल्फा और बीटा का भी एक रिलेशन हमने लिया थी 1-2 लेक्चर पहले। अल्फा इक्वल टू बीटा बाय 1 प्लस बीटा। ये भी कैसे है वो भी बताइए, ये यूज करना पड़ता है इसमें। ठीक है, चलो ऑल राइट। दूसरा क्या आएगा अभी? आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर भी यूज कर सकते हैं। तो आई स्क्वायर आर को कैसे करेंगे मॉडिफाई? आई बाय आई स्क्वायर आर बाय आर। तो कौन सा आई रहेगा? वंस अगेन आई सी। ये कौन सा रहेगा? आई बी। और ये कौन सा रहेगा? आर ओ आर आई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा ना, बीटा स्क्वायर आर ओ बाय आर आई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सेकेंड वाला हुआ, आई स्क्वायर आर। क्योंकि देखो आई स्क्वायर की जगह पे बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं आप, क्योंकि आई स्क्वायर बाय आई स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर आर ओ बाय आर आई, राइट। और उसके बाद क्या आता है फिर? तीसरा फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाय आर। तो ये फॉर्म कैसे लिख सकते हैं? अगर वोल्टेज गेन भी दिया आर भी दिया तो उल्टा करो इसको, तो दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। लेकिन इसको मॉडिफाई करना है तो कैसे कर सकते हैं? वी ओ बाई वी आई स्क्वायर इंटू, अभी आर को उल्टा करना पड़ेगा, आर इनपुट बाय आर आउटपुट। समझ गए? तो बस इसके बाहर का कुछ नहीं आता, ये सब जो दिख रहा है ये आपको करना है बस। तो जो भी एम्पलीफायर के क्वेश्चंस होते हैं ऑल दीज आर ऑफ दिस टाइप। तो कॉमन बेस में चेंज क्या करना पड़ता है? बस यहाँ पे आता है बीटा रेशो, है कि नहीं? यहाँ पे बीटा रेशो आता है, वहां पे अल्फा आता है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। तो मतलब अभी अल्फा बीटा में वैल्यू में क्या फर्क रहता है? अल्फा छोटा है कि बीटा छोटा है वो आपको पता है, क्योंकि बीटा मतलब आईसी अपॉन आई। तो कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा होता है बेस करंट से, इसलिए बीटा बहुत बड़ा होता है। ओके, बीटा बड़ा याद रखो। सो बीटा वैल्यू बड़ा वैल्यू होता है, अल्फा वैल्यू छोटा वैल्यू होता है। बी फॉर बीटा बड़ा। ओके ऑल राइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी एक प्रैक्टिस के लिए मैं एक क्वेश्चन अभी लिखता हूँ, आप नोटबुक तैयार रखें। जिनका आंसर्स आता है वो चैट सेक्शन में भेज दे, ठीक है? तो नोटबुक में कॉपी करना है तो ये करो, या स्क्रीनशॉट निकालो बाद में। तो अभी एक क्वेश्चन इसके ऊपर लेंगे। देखो एक क्वेश्चन करो आप। An amplifier work in common emitter mode having collector and emitter currents of, कलेक्टर करंट ये है, इमिटर करंट इतना है रिस्पेक्टिवली। ओके,
उसके बाद ये दिया है माइक इनपुट हैव 100 ohm resistor while collector have 500 ohm. Find voltage gain, power gain. ओके ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन ट्राई करो अभी, इसका आंसर आता है बताओ। ये फर्स्ट क्वेश्चन बोले तो इसके पहले भी कुछ लोग absent थे, लेकिन उस दिन भी इसकी प्रैक्टिस ली है हमने, ठीक है। तो लेकिन ना कुछ नए हैं इसलिए हमने थोड़ा और रिवाइज कर लिया इसको। तो सॉल्व दिस क्वेश्चन, टेल मी द आंसर एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्लीज सी द डायग्राम्स। डायग्राम समझ लो, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना इसके ऊपर 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में लॉजिक गेट पूरा पढ़ा है, उसके टाइप्स भी बताया ना, तो वो, और उसके बाद या तो ये आएगा, फिर दूसरा जो हमने ये लिया था एन आई इंटू एन ई इक्वल टू एन स्क्वायर, वो भी आ सकता है। अभी इसके ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर लिखा है ना, उसको छोड़ के और एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इसमें। वो कौन सा फॉर्मूला है? ईबीसी वाला। ईबीसी वाला फॉर्मूला मतलब आई ई, सबसे ज्यादा करंट कौन सा रहता है? इमीटर करंट रहता है। तो वो फॉर्मूला अगर कोई उस दिन नहीं थे तो याद रखो, सबसे बड़ा करंट इमीटर इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो शायद ये फॉर्मूला भी यूज करना पड़ सकता है। ओके, एक एक आंसर आया है अभी तक, और कोई दूसरा आंसर?
चलो ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। वी हैव टू फाइंड वोल्टेज गेन फर्स्ट। वोल्टेज गेन इक्वल टू, आपको पता है, एक तो आईआर ले सकते हैं हम ओम्स लॉ के हिसाब से। अब इसमें आउटपुट कौन सा होता है ये भी आपको पता है ना। आउटपुट कौन सा आता है अगर एमिटर कॉमन में है, तो फर्स्ट डायग्राम इमीटर कॉमन में ही है यहाँ पर। तो फर्स्ट डायग्राम, इमीटर अगर कॉमन में है तो कलेक्टर आउटपुट हुआ, बेस इनपुट हुआ, तो आईसी अपॉन आईबी। ओके, उसके बाद आर ओ बाय आर आई। अब आईसी अपॉन आईबी कितना है देखो। अब इसमें करंट्स अलग अलग दिए, कलेक्टर करंट दिया है, कलेक्टर करंट ओके 0.2 ये ले सकते हैं, लेकिन बेस का करंट नहीं दिया है, तो बेस का करंट निकालना पड़ता है। इमीटर करंट दिया है इसमें, तो फॉर्मूला क्या है, सबसे ज्यादा करंट ई, ईबीसी उस दिन बताया था, ईबीसी। तो ई कितना है 0.25 है, और सी कितना है 0.20। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो बेस करंट आ जाएगा 0.05। तो वो बेस करंट 0.05 पुट करना। ठीक है, उसके बाद आउटपुट का रेजिस्टेंस कितना है, आउटपुट मतलब यहाँ पे कौन है, कलेक्टर आउटपुट है। कलेक्टर 500 पे है, रजिस्टर उसका, और इनपुट जो माइक होता है इनपुट वो 100 पे है। तो 5, 5 2 10 मैंने 1 आता है, और इधर कितना आता है 0.05। अब इसको शिफ्ट करो, 2 से शिफ्ट करो, ये कितना आ जाएगा 100, और ये कितना आ जाएगा 5। सो दैट विल बी हाउ मच 20। तो देख लो पावर्स वगैरह चेक करो, ये 2 से अगर शिफ्ट किया, इसमें क्या किया बताया क्या, ये 100 से 500 को डिवाइड किया तो 5 आ गया, 5 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, 0.05 एज इट इज रहेगा। पॉइंट शिफ्ट करो दोनों के, इधर भी 2 से शिफ्ट करो, इधर भी 2 से शिफ्ट करो, 20। तो वोल्टेज गेन इज 20। अब पावर गेन कैसे आएगा, अब विच फार्मूला इज सुटेबल आउट ऑफ दिस। तो देखो पावर के 3 है, वी आई भी ले सकते हैं आप, जब वोल्टेज गेन रेडी रहता तो वी आई ले लो, तो इजी हो जाएगा। अगर वोल्टेज गेन है, पावर गेन है और वोल्टेज गेन दिया तो वी आई ले लो। आई से अपन आई फिर से करना है आपको तो आई स्क्वायर आर ले लो, लेकिन ये फिर से क्यों करना है, तो डायरेक्ट वी आई लिए तो भी चलेगा। ओके, तीनों फॉर्म चलते हैं, सिंपल कौन सा वो देखना होता है, तो वी आई लेंगे चलो। वी आई मतलब क्या होता है, वोल्टेज गेन और करंट गेन। अब वोल्टेज गेन कितना आया, 20 आया है इधर। करंट गेन कितना है वो फिर से लिखो, तो करंट गेन कितना है 0.2 डिवाइडेड बाय 0.05। अब ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 22 यानी 4 आएगा नीचे 0.05, चाहे तो पॉइंट अभी बढ़ा दे इसका, तो 20 आ जाएगा ऊपर, नीचे 5, तो ये 80 आ जाएगा। ठीक है, 80, 80 आई स्क्वायर आर होता है ये, यानी या वी आई होता है, वोल्टेज गेन टाइम्स द करंट गेन। करंट गेन जितना है ना वो वोल्टेज गेन के टाइम्स करो तो पावर गेन आ जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस करने। देखो आपको ये क्वेश्चन जब भी आप करते हैं तब ये कंसेप्ट सामने रखो, पहले प्रैक्टिस करते समय कंसेप्ट परफेक्ट करो, वो याद आ रहा है कि नहीं देखो, वो लिख के देखो, वो लिखने के बाद फिर आपको क्वेश्चंस करना है। तो इस तरीके से करो, लेकिन ये फॉर्मूला सब रेडी होना चाहिए एकदम परफेक्ट, याद कर करके ये परफेक्ट होना चाहिए, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब इसी बेस पे और एक क्वेश्चन देंगे। कॉमन कलेक्टर में रफ कर देता हूँ, ठीक है, ये आप कर सकते हैं अभी, कॉमन कलेक्टर कुछ अलग नहीं है उसमें। चलो तो एक क्वेश्चन देते हैं, अब क्वेश्चन कॉमन बेस मोड का, हाँ। सीबी मोड, कॉमन बेस मोड, ठीक है। उसके बाद
ओके, तो इसमें देखो कॉमन बेस मोड है, कॉमन बेस के फॉर्मूला यूज करो। आई बी दिया है, आई सी दिया है, जरूरत पड़े तो आई ई निकाल लो। फॉर्मूला कौन सा है? आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। फाइंड इमीटर रेजिस्टेंस, इमीटर रेजिस्टेंस निकालो। अगर लोड रेजिस्टेंस 2 किलो ओम है, इमीटर रेजिस्टेंस मतलब कौन यहाँ पर? इमीटर मतलब इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। और वोल्टेज गेन भी दिया है 500। तो ये सॉल्व करो आप, आंसर आए तो अभी बता दो। तो 5 मिनट अभी बाकी है, 5-6 मिनट, तो उस टाइम में अगर हुए तो बता दो। ठीक है। ओम आवाज सुनाई दे रहा है ना? ओम, ओम सोनू ने, हेलो। अच्छा ओम, क्लास होने के बाद मुझे कॉल करो, हाँ? ठीक है, हाँ क्लास होने के बाद कॉल करिए। विशाल, हाँ सर। विशाल चिराग, क्या सर? हाँ हाँ, आवाज सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर। हाँ तो थोड़ा कॉल करो मुझे क्लास होने के बाद, हाँ? हो सर। हाँ ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद करो। ओके। साइली, साइली खरात, आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ कॉल करिए थोड़ा क्लास होने के बाद, हाँ? हाँ ठीक है। ओके ओके। हाँ। हेलो, ये करके देना है आंसर कि करते हैं आप सॉल्व? एक स्टेप लिखवा दूं क्या? कॉमन बेस मोड है, हाँ, तो इसमें वोल्टेज गेन यही है ना। अब ये लिखेंगे अपन, आई सी अपॉन आई ई इंटू आर लोड वाला बाय आर इनपुट वाला। अब इसमें से वोल्टेज गेन दिया है 500। आईसी पता है क्या? आईसी है 0.2, लेकिन आईई पता है क्या? आईई पता नहीं, तो आईई निकाल सकते हैं ना। उसके लिए क्या फॉर्मूला अपने पास? ईबीसी। उससे बताइए कितना आएगा। आईई बेस दिया है 0.005, ये दिया है आईसी कितना दिया है 0.2, दोनों का एडिशन करो तो कितना आएगा 0.205। अब आर ओ कितना है आउटपुट वाला? आउटपुट वाला कितना है? आउटपुट वाला वोल्टेज लोड का कितना है? 2 किलो, 2 किलो 10⁻³ अब इनपुट वाला निकालना है, यानी इमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है, आ रहा है। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे आप, आ रहा है इधर ट्रांसफर करो, 500 इधर ट्रांसफर करो, ठीक है। यानी 500 ये 4, 4 के बाद 0.8 बाय 0.2। ओके, बोलो कितना आएगा वोल्टेज गेन? देखो और एक इंस्ट्रक्शन, चलो आप ये करो मुझे बोल दो। और एक इंस्ट्रक्शन ऐसा है कि ऐप क्रैश कोर्स के लिए ऐप भी है, ऐप में भी चैप्टर्स है कुछ, ठीक है। अभी ऐप का अपडेट करना चल रहा है, तो ऐप में भी मैं आपको ऐड कर दूंगा, हाँ? ठीक है, जो लोग नहीं है उनको, क्योंकि उसमें भी सिस्टमेटिकली 6-6, 5-5 लेक्चर में चैप्टर्स दिए हैं, कुछ चैप्टर्स, तो आप सिस्टमेटिकली देखेंगे
लिख के लेंगे और उसमें से जो प्रॉब्लम दी वो करेंगे तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो बस रोज 1 घंटा दे के आपको वो करना है। हाँ, तो जिसके लिए ये लर्निंग के लिए 1 घंटा दे दो, 1 घंटा स्टडी करते रहो, बस 2 घंटे में सफिशिएंट है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो फिजिक्स मेरे पे छोड़ दो, लेकिन 1-1 घंटा डेली अटेंड करो और 1 घंटा सेपरेट से करो और उसका रिवीजन करना आपका काम है। नहीं तो 10 दिन पहले एक टॉपिक हो गया, वो आपको अब याद नहीं आ रहा, वो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना गारंटी देता कि क्रैश कोर्स में जो हो रहा है उसमें से एटलीस्ट 30 टाइप के क्वेश्चंस तो एग्जाम में रहेंगे कम से कम। ठीक है, 45 में से, लेकिन वो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा रोज। ठीक है, तो इतना करिए। एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाएंगे हम स्पेशल क्रैश कोर्स के लिए, क्योंकि वो ग्रुप पे पेपर्स भेजने वाले हैं। अपना रेगुलर ग्रुप है, उस पे पेपर और आंसर्स और कुछ दूसरा कुछ होगा। तो ये क्रैश कोर्स ग्रुप पे आपने ये लिंक वगैरह और बाकी कुछ वीडियो के लिंक्स वगैरह। ठीक है, तो चलो आंसर आया तो बाद में भेज दो व्हाट्सएप पे वगैरह इस लास्ट क्वेश्चन का, इसकी प्रैक्टिस करो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, वो लोग कॉल करिए जिनको मैंने बोला था। हाँ ठीक है, चलो थैंक यू। कुछ डाउट है पूछ लो।